तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जेनर डायोड की। मतलब जेनर डायोड क्या होता है, ये कैसे बनता है, इसका जो सिंबल होता है या कहो प्रतीक होता है वो किस प्रकार से दिखता है, ये कैसा होता है, इस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये जो है ये कौन, जेनर डायोड। ये एक बच्चा क्या होता है, विशेष प्रकार का बना हुआ या कहो विशेष प्रकार से निर्मित पीएन जंक्शन डायोड होता है, या यूं कहो कि पीएन संधि डायोड होता है। क्या होता है ये एक विशेष प्रकार का बना पीएन संधि डायोड होता है। और ये बच्चा जो है उत्क्रम अभिनत पर बिना खराब हुए लगातार या कहो निरंतरता पूर्वक कार्यरत या कहो कार्य कर सकता है। ये बिना खराब हुए, मतलब इसमें बिना कोई खराबी के ये लगातार वर्क करता रहेगा। लेकिन कब? उत्क्रम अभिनत पर कार्य करता रहेगा। बच्चा क्या? उत्क्रम अभिनत। ये अग्रदिशिक यानी कि फॉरवर्ड बायस पर काम नहीं करेगा, ये कहां? रिवर्स बायस पर काम करेगा। डियर, कहां काम करेगा? रिवर्स बायस पर काम करेगा। और अगर हम बात करें इसकी डिस्कवरी की या कहो इसके जन्मदाता की, तो इसके जो जन्मदाता थे वो बच्चा क्लोरेंस जेनर थे। तो अब क्लोरेंस जेनर का जो जेनर शब्द था, या यूं कहो कि क्लोरेंस जेनर के नाम पर ही इसका नाम क्या रख दिया गया? जेनर डायोड रख दिया गया। क्या डियर रख दिया गया? जेनर डायोड। तो आप देखिए, हमने यही लिख रखा है कि जेनर डायोड जो है ये विशेष रूप से निर्मित या यूं कहो विशेष प्रकार का एक क्या होता है? पीएन संधि डायोड होता है। जो हमने कहा रिवर्स बायस, या यूं बच्चा कहो जो उत्क्रम अभिनत में बिना खराब हुए निरंतरता पूर्वक, या हमने कहा लगातार काम कर सकता है। और इस डायोड का या कहो इसका आविष्कार किसने? वैज्ञानिक क्लोरेंस जेनर ने किया था। तो इन्हीं के नाम पर क्या बच्चा, इसे हम लोग क्या कहते हैं? जेनर डायोड कहते हैं। क्या लाल मेरा कहते हैं? जेनर डायोड कहते हैं। तो अगर हम जेनर डायोड का प्रतीक की बात करें तो बच्चा आप देख सकते हैं, ये इधर से पी अर्धचालक और ये इधर से एन अर्धचालक मिलकर के क्या बन जाता है? पीएन संधि डायोड बन जाता है। क्या बन जाता है? पीएन संधि डायोड या कहो पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है। अब बच्चा इसमें होता क्या है? जैसा कि हम जानते हैं, अगर आपने हमारा पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसे और देखिएगा, तो ये और बेहतर बच्चा समझ आएगा। तो वहां पर हमने क्या बता रखा है कि पी प्रकार का जो अर्धचालक होता है, या डियर कहो एन प्रकार का अर्धचालक, तो पी प्रकार या एन प्रकार के अर्धचालकों को बनाने के लिए बेसिकली हम लोग किसका यूज करते हैं? जर्मेनियम का यूज करते हैं, या फिर बच्चा किसका यूज करते हैं? सिलिकॉन का यूज करते हैं। लेकिन आजकल सामान्य रूप से जर्मेनियम, लेकिन सिलिकॉन थोड़ा सा क्या है? अच्छा है। तो जनरली हम कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा विशेष गुण के कारण जो है सिलिकॉन के आजकल ज़्यादा बनाए जा रहे हैं। खैर, हम उसको छोड़ते हैं, फिर अपने टॉपिक पर आते हैं। तो बच्चा हमने क्या कहा कि जैसा कि हम जानते हैं अर्धचालक किससे बेसिकली बनते हैं? जर्मेनियम और सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। तो वही तो इसमें लिखा है कि जेनर, अब फिर से एक बार देख लेते हैं कि ये बच्चा पीएन संधि होता है, यानी कि पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक से बना है। तो इस प्रकार इसका जो निर्माण है जेनर डायोड का, इसमें हम क्या कहेंगे कि जेनर डायोड का निर्माण बेसिकली किससे? जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन अर्धचालकों से किया जाता है। क्योंकि यार जब पी टाइप एन टाइप मिला तभी तो पीएन संधि डायोड बना। इसका मतलब क्या हुआ कि जर्मेनियम या सिलिकॉन से बने अर्धचालकों से किया जाता है। अब बच्चा, अब जब जर्मेनियम या हमने कहा जर्मेनियम या सिलिकॉन से किया जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जर्मेनियम में पी और एन है आपके, तो पी में यहां पर क्या रहती है? पी क्षेत्र में ग्राही, और जबकि इसका जो एन क्षेत्र है, एन क्षेत्र में बच्चा क्या रहता है? दाता अशुद्धियों की अधिकता रहती है। पी क्षेत्र में क्या? ग्राही, और एन क्षेत्र में दाता अशुद्ध की क्या रहती है? अधिकता रहती है। और अधिकता किस रूप में रहती है? अपमिश्रण के रूप में रहती है। यानी कि हम कहेंगे इसमें जो है हम अशुद्ध के रूप में क्या करते हैं? पी क्षेत्र में इसके जो है दाता, एन क्षेत्र में ग्राही क्या कर नहीं, पी क्षेत्र में बच्चा क्या करते हैं? ग्राही, और एन क्षेत्र में दाता की क्या करते हैं? अधिकता कर देते हैं।
अब जब अधिकता करोगे तो हम यूं कहेंगे, इसका मतलब यह हुआ कि इसका बच्चा जो मादन स्तर है, क्या मादन स्तर वो बढ़ जाता है, या ये यूं कहो अधिक हो जाता है, या हमने जो लिख रखा है कहो कि अर्थात मादन स्तर उच्च हो जाता है, या मादन स्तर इसका उच्च रखा जाता है, इस प्रकार कहो। अब बच्चा क्या कहेंगे, अशुद्धि के उच्च घनत्व के कारण, क्योंकि आपने देखा यहां पर अशुद्धि जो है इंप्योरिटी वो ज्यादा मिलाई गई, इसका मतलब जब अधिक अशुद्धि है तो अशुद्धि का घनत्व क्या होगा, यानी कि अशुद्धि के जो अणु हैं या कहो कण वो बच्चा क्या होंगे, पास पास होंगे, यानी कि डेंसिटी ज्यादा होगी क्योंकि अशुद्धि ज्यादा है। तो अशुद्धि के उच्च घनत्व के कारण इसमें जो डियर अवक्षय परत होती है, क्या अवक्षय परत होती है, डिप्लेशन लेयर, इसकी चौड़ाई क्या होती है, घट जाती है। अवक्षय परत की क्या होती है, चौड़ाई घट जाती है। क्यों? क्योंकि अशुद्धि की डेंसिटी जो है वो क्या है, ज्यादा है। तो बच्चे जब अवक्षय परत की इसमें चौड़ाई घट जाती है या कहो कम हो जाती है, जिस कारण, और हमें जैसा कि पता है जब अवक्षय क्षेत्र की परत की जो चौड़ाई घटेगी तो उसमें विद्युत क्षेत्र क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे कि संधि में क्या होगा, वह संधि में विद्युत क्षेत्र अधिक हो जाता है, या यूं कहो बढ़ जाता है। इसका मतलब इससे निष्कर्ष क्या निकला कि अतः हम कहेंगे कम उत्क्रम वोल्टता से ही, क्या बच्चा कहेंगे कि कम उत्क्रम वोल्टता से ही संधि पर अत्यंत प्रबल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि आप देख रहे थे क्या, संधि पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसका मतलब है कि कम उत्क्रम वोल्टता से ही संधि पर क्या अत्यंत प्रबल विद्युत क्षेत्र या कहो अधिक या कहो हाई क्वालिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चा, उत्पन्न हो जाता है। अर्थात हम ये कहेंगे क्या कि डायोड के सिरों पर, ये जो हमारा डायोड है, इस डायोड के बच्चा कहां, कॉर्नर्स पर या कहो सिरों पर क्या होता है, कम वोल्टता लगाकर भी संधि भंजन आसानी से क्या किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है। संधि का भंजन आसानी से, संधि के या कहो संधि पर भंजन आसानी से कर सकते हैं, किया जा सकता है, जैसा आप बोलना चाहें। फिर अब ये जब बच्चा संधि पर हम भंजन करेंगे तो भंजन के बाद क्या होगा, संधि पर भंजन करने के बाद ये होगा कि जो उत्क्रम वोल्टता है वो लगभग ना के बराबर होगी। उत्क्रम वोल्टता कितनी रहेगी, लगभग ना के बराबर, यानी कि हम यूं कहेंगे कि भंजन के बाद उत्क्रम वोल्टता लगभग क्या होगी, नगण्य हो जाएगी, यानी कि नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो इस लगभग नगण्य अंतर से ही क्या होगा, धारा में अत्यधिक परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि बच्चा क्या, भंजन के बाद उत्क्रम वोल्टता में लगभग नगण्य अंतर से ही क्या होगा, धारा में अत्यधिक परिवर्तन हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ, हम सीधे कहेंगे कि अर्थात अधिक अंतर की धाराओं के लिए जेनर डायोड पर वोल्टता क्या होती है, स्थिर बनी रहती है। क्या वोल्टता स्थिर बनी रहती है, यानी कि कांस्टेंट रहती है। और इस गुण के कारण जेनर डायोड का जो उपयोग है वो कहां पर बेसिकली हम लोग करते हैं, दिष्ट वोल्टता नियंत्रक के रूप में भी किया जाता है। किसमें बच्चा, जेनर डायोड का उपयोग दिष्ट वोल्टता नियंत्रक के रूप में किया जाता है। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।